Class 2nd, your 17th chapter is linking words in English grammar. English grammar में आपका 17th chapter है linking words. link क्या होता है? तब किसी को किसी चीज से जोड़ना, भाई जोड़ने का ही मतलब होता है लिंक. अब लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? आपके इसमें सिर्फ एक लिंकिंग वर्ड दिया हुआ है और लिंकिंग वर्ड को ही ज्वाइनिंग वर्ड भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड को ही कंजक्शन भी बोलते हैं. जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा. अभी आपकी बुक में दिया हुआ है लिंकिंग वर्ड्स. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. स्मिता इज माई सिस्टर. स्मिता मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है. आरती इज माई सिस्टर. आरती मेरी बहन है. अब थर्ड सेंटेंस देखिए, स्मिता एंड आरती आर माई सिस्टर्स. एक सेंटेंस में कहा गया स्मिता मेरी सिस्टर है, दूसरे सेंटेंस में भी यही कहा गया कि आरती मेरी सिस्टर है. अब थर्ड में क्या कहा गया? स्मिता एंड आरती आर माई सिस्टर्स. दो सेंटेंसेस को क्या किया गया? थर्ड वाले में जोड़ दिया गया. जोड़ा गया है ना, दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस कर दिया गया. हियर सेंटेंस 1 and 2 आर ज्वाइंड यूजिंग एंड टू फॉर्म सेंटेंस. यहाँ पे सेंटेंस 1 को सेंटेंस 2 से जोड़ा गया, किसमें से? एंड से, और सेंटेंस बना दिया गया है. एंड इज अ लिंकिंग वर्ड्स. अब यहाँ पे एंड क्या है? हमारा लिंकिंग वर्ड्स है. तो ये बहुत सारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, अभी आप में तो सिर्फ एक दिया हुआ है. A linking word is a word that joins two words, two phrases or two sentences together. लिंकिंग वर्ड वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है लिंकिंग वर्ड. एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सिमिलर आइडियाज. एंड जो है वो यूज हुआ है यहाँ पे दो सिमिलर. और देखो एंड लिंकिंग वर्ड यूज कहाँ होता है? जब सिमिलर आइडियाज दिए हुए हों. सिमिलर मतलब एक जैसे, तब उनको हम किससे जोड़ते हैं? एंड लिंकिंग वर्ड से जोड़ते हैं. अगर देखो अलग अलग आइडियाज दिए होंगे, एक सेंटेंस में अलग दिया होगा, दूसरे सेंटेंस में अलग आइडिया दिया होगा, तो वो एंड से नहीं जुड़ेगा. एंड से, एंड लिंकिंग वर्ड से वही सेंटेंस से जुड़ते हैं जिन सेंटेंसेस में सेम आइडियाज दिए गए हों, सेम बात कही गई हो. जैसे स्मिता इज माई सिस्टर, एक बात हो गई. आरती इज माई सिस्टर, दोनों में क्या है? सेम थिंग है ना, दोनों में उस सिस्टर के बारे में ही बात बताई जा रही है, अलग तो है नहीं, तो सेम आइडिया हुआ ना. फॉर एग्जाम्पल, द रूम इज नीट, द रूम इज क्लीन. अब देखिए रूम के बारे में बताया जा रहा है कि रूम क्या है? नीट है, रूम क्लीन है. तो दोनों बात तो एक ही बताई गई, रूम के बारे में बताया गया, एक ही चीज के बारे में बात बताई गई, दो बात बताई गई, लेकिन बात एक ही चीज के बारे में थी, रूम के बारे में थी. तो द रूम इज नीट एंड क्लीन. दो सेंटेंसेस को क्या किया गया? एंड से जोड़ दिया गया. लेकिन याद रखिएगा पूरा पूरा सेंटेंस एंड से नहीं जुड़ता है कि आप लिख दो द रूम इज नीट एंड द रूम इज क्लीन, ऐसे नहीं होता है. द रूम इज नीट एंड क्लीन. अब बार बार रूम रूम क्यों हम जोड़ेंगे भाई? क्यों लिखेंगे बार बार हम एक ही वर्ड को? नहीं लिखेंगे. अब देखिए एक्सरसाइज 1, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इन दो सेंटेंसेस को जोड़ना है एंड के थ्रू. द टेबल इज बिग, द टेबल इज हैवी. अब देखो टेबल के बारे में बात बताई गई कि टेबल बिग है, दूसरे सेंटेंस में क्या बताया गया कि टेबल भारी है. बात तो टेबल के बारे में ही हो गई. एक बात बताई गई बिग है और एक बात बताई गई हैवी है. अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम किससे? एंड से. द टेबल इज बिग एंड हैवी, फुल स्टॉप. सेकेंड, द रामायण इज अ होली बुक, द गीता इज अ होली बुक. रामायण एक धार्मिक किताब है, गीता एक धार्मिक किताब है. दो चीज हो गई यहाँ पे, देखिए एक रामायण हो गई, एक गीता हो गई. यहाँ पे दो चीज हो गए. तो जैसे ऊपर वाले में दो था ना, गीता इज माई सिस्टर, आरती इज माई सिस्टर, दो लोग थे, तो इसी तरह इसमें भी दो चीजें हैं, एक रामायण और एक गीता. तो याद रखिएगा जब दो चीजें आ जाएं तब वहां पे हमारी वर्ब भी चेंज होगी. तो द रामायण एंड गीता आर होली बुक्स. ठीक. थर्ड नंबर, द डॉक्टर गेव मी अ मेडिसिन, ही गेव मी एन इंजेक्शन. डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी, उसने मुझे एक इंजेक्शन दिया. तो द डॉक्टर गेव मी अ मेडिसिन एंड एन इंजेक्शन.
फोर्थ नंबर, द केक इज डिलीशियस, द केक इज फ्रेश। केक के बारे में दोनों बात बताई गई हैं, तो द केक इज डिलीशियस एंड फ्रेश। 5 नंबर, द ओल्ड मैन लेड डाउन ऑन बेड, ही फेल अस्लीप। ही बूढ़ा आदमी बेड पर लेटा, वह सो गया। तो द ओल्ड मैन लेड डाउन ऑन बेड एंड फेल asleep, full stop। 6 नंबर, आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, आई लाइक टू ड्रिंक जूसेस। अब इसका कैसे आप करोगे, आई लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड ड्रिंक जूसेस। 7 नंबर, सुप्रिया इज इंटेलिजेंट, सुप्रिया इज हार्ड वर्किंग, सुप्रिया इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। देखिए यहाँ सुप्रिया के बारे में बात बताई गई, दोनों में एक ही इंसान के बारे में बात बताई जा रही है, लेकिन और सेंटेंसेस में क्या था, जैसे टू में उसमें दो अलग अलग चीजों के बारे में बात बताई गई थी। 8 नंबर, हरप्रीत रैन इन द प्लेग्राउंड, शी फेल डाउन। तो हरप्रीत रैन इन द प्लेग्राउंड एंड फेल डाउन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आता है हमारा बट। देखो अभी कौन सा लिंकिंग वर्ड हमने यूज किया था, एंड। अब हमारा सेकंड लिंकिंग वर्ड है बट। बट इज यूज टू ज्वाइन टू डिफरेंट आइडियाज। देखो एंड में हम क्या करते हैं, दो सेम आइडियाज को जोड़ते हैं, लेकिन बट, ये जो बट हमारा कंजक्शन है, ये हमारा दो डिफरेंट आइडियाज को जोड़ने का काम करता है, यानी दो अलग अलग आइडियाज को। फॉर एग्जाम्पल, सिमरन इज नॉटी, सिमरन इज हार्ड वर्किंग। अब देखो बात तो सिमरन के बारे में बताई जा रही है, लेकिन एक सेंटेंस में क्या बताया गया कि वो नॉटी है, शरारती है, और दूसरे वाले में क्या बताया गया कि वो हार्ड वर्किंग है, यानी कठिन परिश्रमी है। तो दो अलग अलग हो गई ना, एक शरारती हो गई, एक हार्ड वर्किंग हो गई, दोनों अलग अलग उसके बारे में बात हो गई, दो डिफरेंट आइडियाज हो गए। तो सिमरन इज नॉटी बट हार्ड वर्किंग। एक्सरसाइज टू, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बट। अब हमें ये दो सेंटेंसेस को किससे जोड़ना है, बट से। उसमें हमें एंड से जोड़ना था, इसमें हमें बट से जोड़ना है। आर टीचर इज स्ट्रिक्ट, ही एक्सप्लेन्स नाइसली। कि हमारी टीचर स्ट्रिक्ट हैं, वह बहुत प्यार से एक्सप्लेन करती हैं। देखो बात तो टीचर के बारे में बताई जा रही है, लेकिन एक में क्या बताया गया, एक सेंटेंस में कि वो स्ट्रिक्ट है, और दूसरे में क्या कि वो एक्सप्लेन प्यार से करती हैं। तो आर टीचर इज स्ट्रिक्ट बट एक्सप्लेन्स नाइसली। देखो ये ही लगा यानी करते हैं, तो आर टीचर इज स्ट्रिक्ट बट एक्सप्लेन्स नाइसली। सेकेंड नंबर, शी इज स्लो, शी इज केयरफुल। अलग अलग हुआ ना, शी इज स्लो बट केयरफुल। सो थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज योर होमवर्क। इसको आप होमवर्क में करोगे।